गुड मॉर्निंग बच्चों। आज समावेशी शिक्षा में पढ़ेंगे विशिष्ट बालकों के प्रकार। विशिष्ट बालकों के प्रकार या विशिष्ट बालकों का वर्गीकरण। विशिष्टता का क्षेत्र सार्वभौमिक है। ये किसी भी वर्ग, जाति, धर्म, समुदाय व राष्ट्र आदि के व्यक्तियों में पाई जा सकती है। ये विशिष्टता वंशानुगत, कभी वातावरणजन्य तथा कभी कभी दोनों के संयोजन का प्रतिफल होती है। विशिष्ट बालक सामान्य बालकों से भिन्न होते हैं। विभिन्न प्रकार के विशिष्ट बालक आपस में एक दूसरे से भिन्न होते हैं। ये भिन्नता बौद्धिक, शारीरिक योग्यताओं में या शैक्षिक उपलब्धि में हो सकते हैं। मुख्य रूप से सभी प्रकार के विशिष्ट बालकों को 4 भागों में विभाजित किया गया है। शारीरिक रूप से विशिष्ट बालक, मानसिक रूप से विशिष्ट बालक या मानसिक अक्षमता वाले बालक, शैक्षिक रूप से विशिष्ट बालक या शैक्षिक अक्षमता वाले बालक और सामाजिक अक्षमता या सामाजिक रूप से विशिष्ट बालक। शारीरिक रूप से विशिष्ट बालकों में दृष्टि विकलांग बालक, वाणी विकलांग बालक, श्रवण दुर्बल बालक और गत्यात्मक अक्षम बालक होते हैं। मानसिक रूप से विशिष्ट बालकों में प्रतिभा संपन्न बालक, सृजनात्मक बालक और मानसिक मंदता वाले बालक होते हैं। शैक्षिक अक्षमता वाले बालकों में शैक्षिक तीव्र बालक, शैक्षिक रूप से पिछड़े बालक और सीखने में अयोग्य बालक होते हैं। इसमें संप्रेषण बाधित बालक और किसी प्रमुख विषय को सीखने में अयोग्य बालक भी होते हैं। सामाजिक रूप से विशिष्ट बालक में कुसमायोजित बालक, समस्यात्मक बालक, अपराधी बालक, विचलित बालक, नशे के आदी बालक, संवेगात्मक रूप से विचलित बालक आते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे शारीरिक विकलांग बालक। विकलांगों की शिक्षा हमारी लोकतांत्रिक आवश्यकता है। यद्यपि विकलांगों के लिए विशेष शिक्षा और समन्वित शिक्षा की व्यवस्था की गई है, लेकिन विकलांगों की संख्या को देखते हुए ये नगण्य है। विश्व विकलांग जनसंख्या के करीब 80% विकलांग विकासशील देशों में रहते हैं। शारीरिक रूप से विकलांगता के क्षेत्र में नेत्रहीन, मूक और बधिर, विषमांग, विकृत हड्डी वाले, लूले लंगड़े आदि बालक आते हैं। इसमें देखेंगे दृष्टि विकलांगता। दृष्टि विकलांगता मानव समाज की सबसे दुखद स्थिति है। यद्यपि यह वर्तमान समाज में उपयोगी अनुसंधान के परिणामस्वरूप अनेक विशेष विद्यालयों की स्थापना हुई थी। इस विकलांगता के प्रमुख कारण संक्रमण रोग, दुर्घटना या चोट, वंशानुपात प्रभाव, परिवेश का प्रभाव तथा विषैले पदार्थों का प्रयोग आता है। 70 से 80% बच्चे संक्रामक रोग के कारण दृष्टिहीन होते हैं। दृष्टिहीन बालकों को 6 वर्गों में विभाजन शिक्षा की दृष्टि से उपयोग माना गया है। पहला है जन्मजात अथवा पूर्णांत वर्ग। इस वर्ग में 5 वर्ष के पूर्णांत बच्चे आते हैं। दूसरा, इसमें पूर्णांत बच्चे आते हैं जो 5 वर्ष के बाद दृष्टि खो देते हैं। नेक्स्ट है आंशिक जन्मांत वर्ग। दृष्टि कमज़ोर होती है, ऐसे बालक थोड़ा बहुत देख सकते हैं। नेक्स्ट है आंशिक अंधता वर्ग में आंशिक दृष्टि हीन बालक आते हैं जिनकी दृष्टि किसी विकार, रोग के कारण किसी भी आयु में कमज़ोर हो जाती है।
आंशिक जन्मजात दृष्टि वर्ग के बालक केवल नाम मात्र के लिए ही देख पाते हैं। आंशिक दृष्टि वर्ग के बालक किसी कारण से सामान्य दृष्टि खो देते हैं। शारीरिक विकलांगता के अंतर्गत दूसरा वर्ग मूक एवं बधिर विकलांगों का है। नेक्स्ट देखेंगे दृष्टिबाधित बालकों की विशेषता। इस प्रकार दृष्टिबाधित बालकों की विशेषता को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है भाषा का विकास, दूसरा है मानसिक योग्यता और तीसरा है सामाजिक और कार्य समायोजन। भाषा का विकास। दृष्टिबाधित बालक बोल सकता है तथा सुन सकता है, इसलिए भाषा दोष नहीं होता। बोलना और सुनना भाषा के मुख्य कौशल माने जाते हैं। भाषा के माध्यम से ये अपनी बातों को एक दूसरे से आदान प्रदान कर सकते हैं। इस प्रकार ये भाषा सीखने के लिए अत्यधिक उत्साहित रहते हैं। ऐसे बालकों को रंगों का ज्ञान नहीं हो पाता, इनकी शाब्दिक अभिव्यक्ति आंतरिक नहीं होती, इनके अनुभव पूर्ण नहीं होते, इनका प्रत्यक्षीकरण सुनने तथा स्पर्श तक सीमित रहता है। नेक्स्ट है मानसिक योग्यता। मानसिक योग्यता की दृष्टि से दृष्टिबाधित बालक सामान्य बालकों से कम नहीं होते। दृष्टिबाधित बालकों में प्रयत्नों का विकास भी स्पर्श के अनुभव से होता है। स्पर्श अनुभव 2 प्रकार के होते हैं। प्रथम विश्लेषण स्पर्श अनुभव, दूसरा संश्लेषण स्पर्श अनुभव। विश्लेषण स्पर्श अनुभव के अंतर्गत दृष्टिबाधित किसी वस्तु या विभिन्न अंगों का स्पर्श करके मानसिक स्तर पर प्रत्यक्षीकरण करता है। संश्लेषण अनुभव के अंतर्गत दृष्टिबाधित बालक के हाथों में छोटी छोटी वस्तुओं को स्पर्श करके अनुभव करता है। भौतिक वस्तुएं बड़ी होती हैं, इसलिए संश्लेषण स्पर्श अनुभव उपयोगी होता है। नेक्स्ट है सामाजिक और कार्य समायोजन। दृष्टिबाधितों की व्यक्तित्व की समस्या आंतरिक नहीं होती, सामाजिक कारणों से ही इनमें असमायोजन की भावना उत्पन्न होती है। समाज के अन्य व्यक्ति इन्हें बहुत कम ही स्वीकार करते हैं। ये आवश्यक नहीं कि ये बालक पूर्ण दृष्टिबाधितों की भांति दूसरों पर अधिक निर्भर हों। आंशिक एवं असहाय होने के कारण समाज का दृष्टिकोण सहानुभूतिपूर्ण होता है एवं लोग इन्हें स्वीकार कर लेते हैं। नेक्स्ट है दृष्टिबाधितों की पहचान। दृष्टिबाधित बालकों के कुछ प्रमुख लक्षण होते हैं जो इस प्रकार हैं। सिर दर्द होना, दर्द के बाद आंखें बंद कर लेना, पलकों पर खुजली होना और सूजन होना, पलकों को बार बार झपकाना, पुस्तक एवं अन्य वस्तुओं को आँखों के पास ले जाना, अधिकतर आँखों को मलते रहना, सिर की अव्यवस्था असामान्य रहती है, प्रकाश के प्रति अनावश्यक रूप से संवेदनशील रहना, आँखों में पानी बहना, चलने पर गलत कदम रखना, आँखों का टेढ़ापन, तिरछा या भेंगी होना, आँखों की पलकें छोटी होना और आँखें लाल रहना। तो आज का वीडियो यहीं तक था। थैंक यू।